Hello everyone. तो today we are going to initiate again with the same content जो आपका चल रहा था वो था हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू इवेल्युएट अ फ्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओके जिनके आपने वैल्यूज निकालने होंगे एट सम पर्टिकुलर एंगल्स लाइक व्हाट आई कैन से आज जो हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं लिसन केयरफुली वी आर गोइंग टू टेक ऑन टू ऑल दीज वैल्यूज वन बाय वन। सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है डेट इज साइन 7.5, मेरे को इस वैल्यू को निकालना है, आई वांट टू गेट इट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 7.5। देखिए अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूं तो मेरे को यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है, यू नो कि 1 माइनस ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ साइन 7.5। आपको पता है कि जो 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा होता है वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज द फॉर्मूला विद यू। अच्छा इन केस अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 7.5 मान लूं तो अगर मैं थीटा को यहाँ पे 7.5 एज्यूम कर लूं इस फॉर्मूला में देन व्हाट आई विल गेट, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 7.5 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ ओके अगर आप 7.5 का डबल करेंगे तो मेरे पास वहां पे क्या आएगा 15 आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे थीटा के प्लेस में यहाँ पे वैल्यू 7.5 फिल की तो यहाँ पे 2 टाइम्स 7.5 यहाँ पे क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस हैज बीन द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा फॉर द मोमेंट। फाइन। अब जब आपका ये काम हो गया तो यहाँ से अब आपके पास साइन स्क्वायर 7.5 की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस 15 अपॉन 2, ये आ गई वैल्यू। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे cos 15 की वैल्यू को निकाल लेते हैं अलग से। cos 15 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये जो कंपाउंड एंगल में किया था आई कैन राइट इट टू बी 45 माइनस 30, तो डेट इज गोइंग टू बी cos ऑफ a माइनस b। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डज दिस बिकम, दिस विल बिकम cos a cos b प्लस sin a sin b। Now what is the value of cos 45 1 by root 2, ये वैल्यू क्या है रूट 3 by 2। तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2, और जब यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे एक 1 by रूट 2 है, एक 1 by आपके पास यहाँ पे क्या है एक 1 by रूट 2, एक यहाँ पे 1 by 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 by 2 रूट 2। मतलब दिस वैल्यू बेसिकली टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2 रूट 2। तो हम यहाँ पे जो cos 15 की वैल्यू को निकाल रहे हैं by making use of formula I can resubstitute, okay I can substitute this value right there। मैं यहाँ पे इस वैल्यू को वहां पे फिल कर सकता हूँ, कहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। तो cos 15 की वैल्यू यहाँ पे क्या है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन 2। तो अगर आप यहाँ पे इसको एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट 2 माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 1 अपॉन ये क्या आ गया 4 रूट 2। तो दिस हैज बीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 7.5। तो यहां से साइन 7.5 की वैल्यू क्या आएगी, आप अगर यहां पे चाहें आप यहां पे स्क्वायर रूट इंक्लूड कर सकते हो। तो डेट हैज बीन द वैल्यू हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ये मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल बचे इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा। देन बिकॉज यहाँ पे एंगल क्या है, दिस एंगल इज 7.5 मतलब एक्यूट एंगल है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे प्लस वैल्यू को ही एक्सेप्ट करना है। तो आपके पास अब जो लॉजिकली मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी दिस इज द कंप्लीट वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। तो मतलब जो मेरे पास अब यहाँ पे साइन 7.5 का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल रहा है वो एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे ये है ओके 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या है 4 रूट 2 इनसाइड द रूट। ओके तो डेट इज गोइंग टू बी द कंप्लीट वैल्यू इफ आई से। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ। तो जो साइन 7.5 है ये मेरे पास फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2। डेट इज ऑल आई कैन से हियर। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करके चलूँ,
या आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, रूट है, तो डेट कैन बी डन। ओके, नॉमिनल से आपके यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, मैंने यहाँ पे विद इन द रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट आई विल गेट नाउ, यू विल बी लेफ्ट विद, यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन यहाँ पे 4 इंटू 2 आएगा। तो बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। तो आपके जो भी बुक्स हैं, ठीक है, उसमें आंसर या तो आपको जनरली इस फॉर्मेट में मिल जाता है, या थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो समथिंग लाइक दिस। ओके, तो साइन 7.5 का वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगा। फाइन, तो दैट इज वन ऑफ द वैल्यू टुडे वी हैव इवैल्यूएटेड सो फार। अब साइन 7.5 के बाद देयर कम्स अ टर्न ऑफ cos 7.5। तो अब अगर मैं यहाँ पे cos 7.5 की बात करता हूं तो यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या होने वाला है, सुनिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो साइन 7.5 के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, कोस 7.5 के लिए मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को फिलहाल के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू को 7.5 फिल करेंगे, तो अगर आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 7.5 फिल किया तो डेट विल बिकम cos 15 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 7.5। तो यहां से cos स्क्वायर 7.5 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस cos 15 अपॉन 2। एंड नाउ व्हाट इज योर cos 15? अगेन आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू cos 15। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन यहाँ पे क्या गया 2। तो द प्रूफ इज एग्जैक्टली द सेम, बट इज द ओनली डिफरेंस यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है इन बिटवीन, आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1 4 रूट 2। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज भी किया आई विल बी गेटिंग 4 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4 इंटू 2। तो दिस हैज बीन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 7.5। तो cos ऑफ 7.5 विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन व्हाट डू वी गेट, नाउ यू कैन चेक 2 रूट 2। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 7.5। अगर मैं यहाँ पे इसको निकालना चाहता हूँ, दिस इज समथिंग आई कैन डू। देन मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि हमने tan 7.5 की बाद में बात करते हैं, पहले 22.5 की बात करते हैं। मान लीजिए मैं tan 22.5 को निकालना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पे tan 22.5 को निकालना चाहता हूं, एक काम करते हैं, सुनो। लॉजिकली क्या मैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा लिख सकता हूं? पहली बात तो ये, एक्चुअली में इसको करने के मेरे पास बहुत सारे टेक्निक हैं, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन आर टेकन हियर। तो मैंने यहाँ पे tan थीटा को क्या किया है, मैंने यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा फिलहाल के लिए लिख लिया। अच्छा एक काम करते हैं, सपोज मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इट विल नॉट जनरेट एनी डिफरेंस। अगला काम, आप यहाँ पर cos ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपके पास फर्क पड़ने वाला है अगर मैं ये सब कुछ करके चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने tan को क्या लिखा, sin अपॉन cos मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, देन cos ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, व्हाट इज 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा sin 2 थीटा, एंड व्हाट इज 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, जो हमने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली आई नो कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज नाउ लाइक अ प्रॉपर्टी विद मी या लाइक एन आइडेंटिटी विद मी विच आई कैन मेक यूज ऑफ। आप लोग अगला काम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ मेरी बात को समझ के चलो। मान लो मैं यहाँ पे थीटा के प्लेस में
22.5 यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो बट आई एम गोइंग टू गेट, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आएगी 10 22.5। यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, साइन व्हाट इज द डबल ऑफ 22.5। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये मेरे पास 22.5 का डबल क्या आएगा 45, ठीक है। तो 22.5 का जो डबल है वो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया फिलहाल के लिए 45 बन गया। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस cos 45 and now I think I can get this value because these are something okay already known to you, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, sin 45 की वैल्यू क्या 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या 1/√2। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, आई विल बी लेफ्ट विद 1/√2 + 1। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया एंड रैशनलाइज करने के बाद बचे यू कैन इजिली चेक द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 22.5। सपोज आई वांट टू गेट लुक 10 7.5। तो एक तरीका तो यह है कि मैं sin 7.5 निकालूं, cos 7.5 निकालूं, दोनों को डिवाइड कर दूं। व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेट, मैं यहां पे अगर थीटा की वैल्यू को 7.5 फिल करूं तो यहां पे क्या आएगा 10 7.5। ये क्या बनेगा साइन डबल ऑफ 7.5 15। तो यहां पे क्या आएगा साइन 15 1 प्लस cos 15। नाउ व्हाट इज साइन 15, I can write it to be 45 minus 30. So that will become sin A cos B minus cos A into sin of B. So what is the value of cos 30 now? √3/2. Sin 45 1/√2. तो ये आ गया √3/2√2. And what about then cos 45, यहाँ पे 1/√2, ये क्या 1/2, तो यहाँ पे 1.2√2। तो ultimately the value I'm going to get is this one, √3 minus 1/2√2। तो I need to make use of this value. Now look, what is sin 15? √3 minus 1/2√2। And what is cos 15? √3 plus 1/2√2, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 plus √3 plus 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2√2। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर मैंने इसको यहाँ पे सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, दैट विल बी √3 minus 1 अपॉन 2√2 प्लस √3 plus 1। दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये 2√2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे बच्चे बन जाना है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। तो दैट इज गोइंग टू बी sin 7.5। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए टेंजेंट 7.5 का वैल्यू होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व भी करना चाहते हैं, यू कैन थिंक ऑफ रेशनलाइजिंग द टर्म्स हियर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रेशनलाइज किया, लेट मी चेक, यहाँ पे देखो, मान लो मैंने 2√2 को अलग कर दिया, प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास √3 plus 1 को अलग। तो अगर आप यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे 2√2 माइनस ये साइन चेंज कर दिया, देन 2√2 यहाँ पे भी आपने ये साइन को चेंज कर दिया, फाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पेयरिंग कर दी, तो ये साइन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, रैशनलाइज किया हमने। तो वंस यू रैशनलाइज इट व्हाट यू विल गेट, लुक अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। पहले 2√2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, अगर 2√2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम 2√6 माइनस 2√2 एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या, ये मैंने यहाँ पे 2√2 को पहले यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एंड ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 - 1 आ गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस बी स्क्वायर का मतलब 3 + 1 देन प्लस 2√3। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे क्या आएगा 2√6 माइनस 2√2 माइनस ऑफ 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो 8 - 4 यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2√3। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे यहाँ पे 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया पहले तो जब मैंने ऊपर नीचे 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या बचेगा √6
माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 एंड नाउ अगेन यू नीड टू रैशनलाइज, क्योंकि अभी यहाँ पे रूट खत्म नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे अब 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे क्या गया 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। Now let me check what does this become। अगर आपने इसको सोल्व किया, पहले 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा 2 रूट 6, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ 2 रूट 2, देन 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पे रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, रूट 6 इंटू रूट 3, ये क्या आएगा रूट 18, रूट 6 इंटू रूट 3 रूट 18, रूट 18 का मतलब क्या है 3 रूट 2, ठीक है। रूट 3 इंटू रूट 2, ये क्या आएगा माइनस रूट 6, एंड देन रूट 3 को 1 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस रूट 3 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, लेट यू चेक, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, इसको चेक करो। 2 रूट 6 में से रूट 6 गया, यहाँ पे रूट 6 माइनस ऑफ 2 रूट 2 है यहाँ पे 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, यहाँ पे प्लस रूट 2, देन आगे क्या है माइनस ऑफ 2 एंड देन माइनस ऑफ रूट 3। तो डेट इज द वैल्यू विद मी। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल इस एक्सप्रेशन का जो है यहाँ पे 10 7.5 का वैल्यू आ जाएगा अगर आपने इसको इवेल्युएट किया तो। डेट शुड बी डन फाइन। देन 10 7.5 के बाद हमारे पास यहाँ पे अभी कौन कौन से हो चुके हैं, साइन 7.5, कोस 7.5, tan 22.5, देन tan 7.5। फाइन। अब चलते हैं आगे। आगे जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है वो सबसे पहले है tan 11 वेट। अब जो आगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है इसको चेक करते हैं। डेट इज टेंजेंट 11 एंड 1.4। तो फिर ये tan की फॉर्म में वही जो अभी हमने किया था, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा, इसको लेके चलते हैं। देन आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा, दैट विल बिकम sin 2 थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पे क्या गया 1 प्लस cos 2 थीटा। नाउ दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, दैट इज वैल्यू ऑफ tan थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा हियर, 11.5 और 11 and 1.4। let me simply fill this value right in the expression we are having with us। तो अगर मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को फिल किया, थीटा वैल्यू इज 11 and 1.4, व्हाट इज द डबल ऑफ दिस वन। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इसका डबल आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सुनो ये क्या है 45/4, इसका डबल क्या आएगा 45/2। 45/2 का मतलब 22.5 है ना। तो ये क्या आ गया साइन 22.5 अपॉन यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 प्लस cos ऑफ 22.5। That is something I'm getting here. Now, अब अगर मैं आपको कहता हूं कि what is the value of sin 22.5 and cos 22.5, तो आप यहाँ पे इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में मेरे पास इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के दो तरीके हैं, मैं बताऊंगा आपको दो तरीके कैसे हैं। एक तो ये आ गया, अब चलिए अब इसकी बात करते हैं फिलहाल के लिए। मेरे को साइन, ये देखो मेरे को ये पता है what is 1 minus cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। सेम पैटर्न पे मेरे को ये भी पता है कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। दीज आर द वैल्यूज विद मी, है ना। अच्छा सुनो मेरी बात अब यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को साइन 22.5 की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये एक्यूट हुआ, अगर ये एंगल यहाँ पे एक्यूट हुआ तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी √1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2।
तो अगर ये एंगल यहाँ पे एक्यूट है तो मतलब मेरे पास यहाँ पे इसकी प्लस वैल्यू आएगी, तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। सपोज मैंने यहाँ पे थीटा के प्लेस में 22.5 फिल कर दिया। नाउ व्हाट इज साइन 22.5, दैट विल बिकम 1 माइनस कोस 22.5 का डबल हो जाएगा यहाँ पे, तो 22.5 का डबल यहाँ पे क्या आएगा 45 अपॉन 2। एंड व्हाट इज कोस 45, 1/√2। तो अगर मैंने यहाँ पे सोल्व किया तो ये क्या आएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ये पूरे का क्या आ गया, रूट आ गया। तो दिस हैज बीन वैल्यू ऑफ साइन 22.5, जिसको मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। देखते हैं अभी वेट। एंड देन आगे अगर मैं यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक अब मैं 22.5 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कोस 22.5 का डबल क्या आएगा आपके पास 45, तो कोस 45 क्या था 1/√2। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, √2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2√2 आ गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है आप इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, ये मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पे विद इन, यहाँ पे मैंने √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो व्हाट आई विल गेट, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस √2, यहाँ पे 2 × 2 क्या बन जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस √2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4। तो ये आपके पास यहाँ पे बेसिकली वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √2 अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस √2 अपॉन यहाँ पे 2। तो इवन मैंने यहाँ पे साइन 22.5 एंड कोस ऑफ 22.5 को भी निकाल के देख लिया, देखा जाए तो मेरे को अब ये वैल्यू भी पता लगी। एनी हाउ अब मेरे को यहाँ पे करना क्या, मेरे को ये वैल्यू को वहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, इसको चेक करो, √2 माइनस √2 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस √2। तो क्योंकि यहाँ पे अपॉन 2 है तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेके चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन हियर, ये मेरे पास यहाँ पे पक्का बनी जाएगा यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन फिलहाल के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10, 11 एंड 1/4। ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा वैल्यू है, कोई बात नहीं हम चेक करते हैं। सुनिए मेरी बात, आपको मैं जो यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ, एक वैल्यू तुमने ये निकाल के रख ली, ये मैंने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, वो जो फॉर्मूला था वही ट्रेडिशनल फॉर्मूला को उठाया। इज देयर एनी अदर वे ऑफ गेटिंग tan थीटा वैल्यू, दैट इज द मेन थिंग। आई थिंक आपको एक रिलेशन ये भी पता है कि tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज समथिंग आई नो, ये मेरे को बड़े अच्छे से पता है पहले से, ये रिलेशन होता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे रिलेशन है, अब मान लो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, आई नीड टू हैव 10, 11 एंड 1/4। मान लीजिए मैंने यहाँ पे थीटा को 10 जो है फिलहाल के लिए थीटा को मैंने यहाँ पे 11 एंड 1/4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, देन व्हाट आई विल गेट, थिंक ऑफ दैट, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 10, यहाँ पे 2 थीटा है तो ये बनेगा 22.5, यहाँ पे 2, 10, 11 एंड 1/4, ये क्या गया 1 माइनस tan स्क्वायर 11 एंड 1/4। ठीक है, अब tan 22.5 की वैल्यू कहते हैं √2 माइनस 1। मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो tan आपके पास 11 एंड 1/4 है, ये मेरे पास यहाँ पे x के इक्वल है, तो इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू x देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये क्या आएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी 1 माइनस x स्क्वायर टाइम्स √2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 2x आ गया। ठीक है, अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, ये बनेगा √2 माइनस 1 माइनस √2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो मैंने क्या किया, मैंने √2 माइनस 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन √2 माइनस 1 को मैंने यहाँ पे x पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, शिफ्टिंग द टर्म्स ऑन दैट साइड। ये यहाँ पे क्या बनेगा √2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये माइनस वहाँ पे आके प्लस, यहाँ पे प्लस 2x, ये पूरे का पूरा टर्म वहाँ पे आके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इज दिस अ क्वाड्रेटिक, तो अगर एक क्वाड्रेटिक है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, चेक करो, माइनस ऑफ b प्लस माइनस आगे क्या आएगा b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 4 टाइम a के प्लेस में यहाँ पे क्या है √2 माइनस 1 एंड देन
सी के प्लेस में क्या है माइनस ऑफ रूट टू माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा टू टाइम रूट टू माइनस वन। दिस इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बन रही है फिलहाल के लिए। अब ये काम करने के बाद ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ टू प्लस माइनस, आप यहाँ पे क्या करो यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल दो, तो 4 को कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स रूट टू माइनस वन। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट, ये मेरे पास यहाँ पे बन गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व किया, अब यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन प्लस माइनस 1 प्लस रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या गया रूट टू माइनस वन। दैट इज समथिंग नाउ वी आर लेफ्ट विद। अब अगर मैंने इसको आगे फर्दर सोल्व किया, तो यहाँ पे फर्दर सोल्व करके यहाँ पे क्या था इसको चेक करते हैं। सुनो, पहली बात तो अब मेरे पास यहाँ पे जो ये x वैल्यू आ रही है, पहले इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। आई थिंक इसको तो मैं यूज कर चुका था, इसको बाद में देखते हैं। सुनो अब यहाँ पे प्रॉपर्ली जो एक्सप्रेशन मेरे पास अब यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे पास अब यहाँ पे x वैल्यू है, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ रही है, x वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ये आ गई। नाउ व्हाट इज x वैल्यू फर्दर इक्वल टू x, यहाँ पे हमने बच्चे एज्यूम किया था किसके कल, आई थिंक मैंने उसको रब कर दिया। x मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था 10 11 एट 1.4 के कल, तो यहाँ पे x के प्लेस में वापस आप 10 11 एट 1.4 सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब 10 11 एट 1.4 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन प्लस एक और, तो ये प्लस साइन लेके चल पड़ते हैं, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है, अपॉन रूट टू माइनस वन। एक और आप यहां पे ये माइनस साइन लेके चल पड़ो। अब इनमें से आउट ऑफ दीज दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रही है प्योरली। ये देखो माइनस माइनस है ना, नीचे वाला प्लस है, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, और यहाँ पे एंगल क्या है 11 एंड 1.4 विच इज एन एक्यूट एंगल, तो दिस वन इज टू बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा माइनस वन अपॉन, अब माइनस वन प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो। अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab अपॉन यहाँ पे क्या गया रूट टू माइनस वन, ये आ गया। तो जब आपने इतना काम यहाँ पे फिनिश किया, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन प्लस 4 माइनस टू रूट टू अपॉन यहाँ पे क्या आ गया रूट टू माइनस वन फिलहाल के लिए। तो अगर मैं इसको आगे चेक करना चाहता हूं, अब इसको सोल्व करने के लिए आई कैन रैशनलाइज, क्योंकि नीचे यहाँ पे रूट आ रहा है। तो जैसे मैंने इसको रैशनलाइज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ रूट टू प्लस वन, यहाँ पे क्या आएगा रूट टू प्लस वन इंटू यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस टू रूट टू अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू दिस वन। फिलहाल के लिए ये जो मेरे पास अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मेरे बात को बड़े आराम से समझ के चलना, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस ऑफ रूट टू प्लस वन, ओके, प्लस यहाँ पे क्या बचा रूट टू प्लस वन इंटू यहाँ पे क्या गया 4 माइनस टू रूट टू। देखा जाए अब, इज इट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सिंप्लीफाइंग दिस थिंग फर्दर, क्या हम इसको यहाँ पे किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? दैट इज द मेन थिंग। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा कंसेप्ट जो हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर सकें, या तो इसको एक ही रूट के अंदर आप लेके आ सकते हो, वैसे ये भी आपका एक्सेप्टेबल आंसर है। बट अगर मैं चाहता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 4 माइनस टू रूट टू को तो ऐसे रखा, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे रूट टू प्लस वन का स्क्वायर। आई थिंक डेट कैन बी डन, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा करने में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट आपके पास यहाँ पे यही बचेगा, तो मैं इसको अंदर ले गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या बनता है, कुछ बनता है यहाँ पे, एंड जो भी बनेगा वो हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू ट्रीट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस टू रूट टू, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस वन देन टू रूट टू। तो मतलब फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस टू रूट टू, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस टू रूट टू। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये आपको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लेट मी चेक।
ये यहाँ पे क्या बन गया 4 3 12, 4 2 8, 8 रूट 2, 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 रूट 2, एंड देन माइनस ऑफ 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 8. यस, दैट इज द आंसर इन एक्चुअल आई वांट. तो 12 माइनस 8 यहाँ पे 4 प्लस 2 रूट 2, तो दैट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो वैल्यू है ये मेरे पास यहाँ पे 10 11 1.4 का वैल्यू आएगा. अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से चलता हूँ, आई एम गोइंग टू रीच अप टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू. नाउ व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, वहां पे जो वैल्यू आ रही है अगर आपने इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करके आपके पास ये यहाँ पे बनना चाहिए. नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर. अगर आप उसको सोल्व करते हो तो उसको सोल्व करके भी यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपका जनरेट होना चाहिए. एनीहो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि हाउ आई कैन रीच एट दिस पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम देयर. देखो सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पर नीचे रूट को ख़त्म करना है. और अगर मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे रूट को ख़त्म करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे फॉर द मोमेंट रैशनलाइज के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते. तो अगर मैंने इसको रैशनलाइज किया भी, लेट मी चेक, ये हमने यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया. से वी आर रैशनलाइजिंग द टर्म्स हियर. तो जब आपने यहाँ पे रैशनलाइज किया, अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या हमने कहा लुक, ये आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, बीच में यहाँ पे क्या माइनस साइन. अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रूट आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चेक इट आउट. हमने क्या किया, पहले 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या माइनस साइन. देन यहाँ पे क्या आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे ये बच गया फिलहाल के लिए जो मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है. अब चेक करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करना है. ये रूट यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस रूट 2. सोचो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा ओनली 2 प्लस रूट 2. नाउ लुक वी आर इन मेकिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ दिस कैन बी मेड. हम ऐसा कुछ यहाँ पे बना के चल रहे हैं वहां पे, ठीक है. एनीहाउ अब देखते हैं आगे. अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसको देखते हैं. ये आपके पास यहाँ पे बन गया 2 टाइम रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2. इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस रूट 2. यू कैन चेक इट आउट. नाउ दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए सोल्व कर लिया. इतना तो मेरे पास यहाँ पे सोल्व हो गया फिलहाल के लिए. जब इतना सोल्व हो गया खत्म, तो इसको करना ही है डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर में मेरे पास वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है. इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही थी, सेम वैल्यू आई वांट टू हैव देयर, ठीक है. तो अब अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2. तो व्हाट डू वी गेट इन एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको देखते हैं. व्हाट डज दिस बिकम फ्रॉम हियर. उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चे. पहले ये 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 माइनस रूट 2 आ गया. देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं. नाउ लिसन केयरफुली. ये हमने यहाँ पे पहले 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देन 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट 2. फाइन. देन रूट 2 की टर्न आएगी. रूट 2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम, या रूट 2 को अंदर ही ले जाओ, यहाँ पे 2 टाइम 2 माइनस रूट 2 आ गया. एंड देन जो फाइनली मेरे पास यहाँ पे बचा है, अगर आप यहाँ पे रूट 2 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2. फिर देख लो अगर यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहली बात ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 टाइम्स रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2. 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 रूट 2, आई एम गेटिंग देयर. रूट 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 तो ऐसी है क्योंकि ये रूट 2 है, ये रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 है, तो दोनों इनसाइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ये आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स, ये देखो 2 बाहर पड़ा था, ये रूट 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिए. एंड देन रूट 2 इंटू रूट 2 यहाँ पे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे माइनस ऑफ 2. नीचे आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, वही ए प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 4 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या आएगा 2. तो कम से कम
अब मेरे पास यहाँ पे 4 सॉरी ये जो 2 है 2 थ्रू आउट कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर से हमने 2 को कॉमन निकाला, तो जब मैंने 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 टाइम 2 माइनस रूट 2, यहाँ पे माइनस ऑफ रूट 2, देन आगे क्या आ गया इसको चेक करो बच्चे, प्लस 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम 2 माइनस रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल दिया हर जगह से, और हर जगह से 2 को कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इन दोनों की पेयरिंग कर देते हैं, इन दोनों की पेयरिंग की तो यहाँ पे क्या गया माइनस साइन कॉमन, रूट 2 प्लस 1। अब जो बचा उसको देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा है, अब उसके ऊपर हम वर्कआउट करके चलते हैं। सुनो यहाँ पे व्हाट आई एम गेटिंग हियर, यहाँ पे आ गया 2 टाइम रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2, देन आपके पास यहाँ पे क्या है प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, देखा जाए तो ये बचा मेरे पास यहाँ पे, मैंने इसको स्प्लिट अप करके लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, ये कॉमन निकाल दो, ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा इसको चेक करो, 2 माइनस रूट 2, पीछे क्या बचा यहाँ पे 2 प्लस रूट 2, दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस टर्म को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 प्लस रूट 2। अब ये क्या है, ये रूट में है, लेकिन ये रूट में नहीं है, इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, ये क्या है 2 माइनस रूट 2, और जब मैं इसको इनसाइड लेके जाऊंगा तो ये अंदर जाके क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखें अब सोल्व करके क्या बनता है, होपफुली यू मे गेट योर आंसर देयर। यहां पे क्या आ गया 2 माइनस रूट 2, ओके, यहां पे क्या पड़ा है 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, तो ये आपके पास अल्टीमेटली यहां पे क्या बचेगा देखा जाए तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस ऑफ 2 यहां पे क्या आएगा 2, तो 2 टाइम 2 प्लस रूट 2। तो नाउ प्लीज मैच योर आंसर, आर यू गेटिंग। तो यहां पे माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 रूट 2। तो व्हाट आई मीन टू से 10, 11 एंड 1.4 की वैल्यू जैसे मर्जी निकालो, चाहे तो इन फॉर्म ऑफ साइन अपॉन कोस, चाहे आप यहाँ पे tan के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, द वैल्यू अल्टीमेटली एट द एंड, चाहे मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सोल्व करूं, चाहे मैं ये वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करूं, वैल्यू वही आनी है। बट पेशेंस रखिएगा इन वैल्यूज को इवेल्युएट करते वक्त, बिकॉज दिस वैल्यू रियली विल कंज्यूम योर टाइम, ओके, जब आप एक और कैलकुलेशन करने बैठेंगे। ये काम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा लेंदी जा सकता है आपके पास। एनीहाउ अब चलते हैं आगे। जो अब अपकमिंग वैल्यूज हैं वो आपके पास इनसे भी बेटर हैं थोड़ा सा। अगर मैं बात करके चलता हूं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू नीड टू बी केयरफुल देयर। तो ये मेरे पास यहाँ पे 5th वैल्यू था 10, 11 एंड 1/4 का, जो हमने यहाँ पे फॉर द मोमेंट इवेल्युएट किया है। अब चलते हैं बच्चे आगे। सुनिए, अब जो आपके पास यहाँ पे अगली वैल्यू हमने निकालनी है, इसमें मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ cot π/24, मेरे को इस वैल्यू को यहाँ पे निकालना है, ओके। और ये वैल्यू कहीं ना कहीं पे अगर आप निकालते हो तो cot π/24 की जो वैल्यू आती है वो ना आपको प्रूव करनी आती है √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, तो cot π/24। नाउ वी आर इन मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। चलिए देखते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले cot ऑफ थीटा की बात करके देखते हैं। cot ऑफ थीटा को मैं यहाँ पे किस तरीके से डील कर सकता हूँ। जो cot ऑफ थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है, बेसिकली cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट इज वन थिंग, है ना। सपोज कर लीजिए मैं ऊपर नीचे यहाँ पे cos ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 2 cos square थीटा अपॉन sin 2 थीटा, and what is 2 cos square theta 1 plus cos 2 theta अपॉन sin 2 थीटा। तो बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे cot ऑफ थीटा है, अब मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट कर लिया कि ठीक है ये इसके इक्वल है,
अब मेरे को वैल्यू क्या कौन सा चाहिए, cot π/24। मान लो मैंने यहाँ पे थीटा को π/24 सब्स्टिट्यूट किया, तो cot π/24 ना डेट विल बिकम 1 प्लस ये क्या आएगा cos ऑफ 2 टाइम π/24 मतलब π/12, यहाँ पे sin π/12। अब π/12 का मतलब क्या है, बेसिकली 180/12 एंड 180/12 इज 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस cos 15 अपॉन sin 15। देखा जाए तो ये वैल्यू बन गई आपके पास। अब cos 15 की वैल्यू आई कैन पुट इट इन दिस फॉर्मेट 45 माइनस 30 एंड देन 45 माइनस 30। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी हैव, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करके चलता हूँ, अब आपके पास ये यहाँ पे क्या बनेगा cos A cos B प्लस sin A sin B, तो ये तो हो गया cos A माइनस B का फॉर्मूला अपॉन यहाँ पे क्या है sin ऑफ A माइनस B है। तो अगर मैं यहाँ पे sin ऑफ A माइनस B की बात करूंगा तो यहाँ पे sin A cos B, sin A cos B माइनस cos A sin B is the value I'm getting here for the moment। वैल्यू फिल करते हैं बच्चे, देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस cos 30 की वैल्यू यहाँ पे और cos 45 की वैल्यू फिल करके √3/2√2, वहाँ पे वैल्यूज फिल करेगा 1/2√2। प्रीवियसली भी हमने वैल्यू फिल की है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इन केस इफ LCM is taken here you will be getting 2√2 plus √3 plus 1 अपॉन √3 minus 1। तो इट इज टर्निंग आउट टू बी इजियर वन, ये कंपैरेटिवली आसान है। रैशनलाइज करिए, आई थिंक यू शुड बी गेटिंग आंसर जो आपको वहां पे आंसर चाहिए। लेट वी चेक। अब अगर आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √3 plus 1 √3 plus 1। तो व्हाट इट प्रोवाइड्स यू, अब देखो यहाँ पे √3 से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती है, दैट विल बिकम 2√6। ओके, या ये यहाँ पे क्या आएगा 2√6 आ गया, √3 into √3 3, √3 into 1 √3, देन मल्टीप्लाई बाय 1 थ्रू आउट, ये क्या आएगा 2√2 √3 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब देखो कि क्या आपका आंसर बनता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगा 2√6 तो यहाँ पे है, 3 प्लस 1 यहाँ पे 4, √3 प्लस √3 2√3 एंड एक पड़ा है यहाँ पे 2√2 अपॉन यहाँ पे क्या 2 निकला कॉमन और हो गया कैंसिल। तो जैसे आपने 2 को कॉमन निकाल कर कैंसिल किया, दिस इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। तो यही आपको चाहिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 तो नहीं रहा, 2 इज नथिंग बट √4। ओके, √4 का वैल्यू कहता है 2 होता है, तो अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ cot ऑफ π/24। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं, दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। ओके, यू कैन एंड विद दिस वैल्यू लाइक दिस। देन आगे आपके पास है यहाँ पे टेंजेंट 142.5। हमने यहाँ पे tan 142.5 की वैल्यू को निकालना है। अब अगर आपके पास देखा जाए तो 142.5 वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेक करो। ये आप यहाँ पे अगर चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 में से आप यहाँ पे क्या माइनस करोगे कि आपके पास ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पे बन जाए। तो 180 में से अगर आप 142.5 यहाँ पे माइनस करोगे तो बच्चे आपके पास क्या बनेगा 57.5 और 47.5, सॉरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 142.5 को क्या लिख लिया, 142.5 को मैंने लिखा है 180 में से 47.5 अगर आपने माइनस किए, आई एम गोइंग टू गेट 142.5। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज, हम एंगल को थोड़ा सा छोटा करके चलते हैं, एंगल बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करना है हमने काम करने के लिए यहाँ पे। नाउ व्हाट इज tan 180 माइनस थीटा, अगर हम देख के चलें tan 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, क्योंकि आप यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। बट अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपके पास है
वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू इम्प्लीमेंट एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला हेयर। हम यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, हमने ये चेक करना है। नहीं, आई डोंट थिंक ये अब आपके पास 47.5 है, 37.5 बनता है, सॉरी। नो इट इज फाइन, 37.5। अब शायद कुछ बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 37.5 की बात करता हूं, अब सोचो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू राइट 37.5? ये मेरे पास एक तरीके से, अगर मैं tan थीटा की वैल्यूज के लिए वर्कआउट करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकता है। अच्छा सुनो, जो मैं बोल के चल रहा हूँ बड़े आराम से। हम tan थीटा के केस में क्या कर रहे थे, sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा, इफ यू रिमेंबर, यही काम किया था। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे cos ऑफ थीटा से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ऊपर आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन जाता था, sin 2 थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आता था, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे थे sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। लेट मी इंट्रोड्यूस सेम थिंग हियर, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई चिंता नहीं है। ये देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे tan 37.5 पे ये फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया, थीटा के प्लेस में यहाँ पे क्या है 37.5, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा अगर हम इसको सोच के देखें। नाउ दैट इज वन ऑप्शन विद यू, अगर आप यहाँ पे सम को सॉल्व करना चाहते हैं और अगर और भी तेजी से खत्म करना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो प्रोबेबली आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सुनो, या तो वहाँ पे वैल्यू फिल कर देना जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन बताया। एक और चीज़ है, मैं उसको देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो tan थीटा क्या है, अभी तक आपने ये सोचा होगा कि हर बार मैं यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे sin से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ ये भी कर सकता हूँ। दोनों टू वे अप्रोच है, जैसे मर्जी करिए आप यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा, ये क्या आएगा sin 2 थीटा। अब 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। तो बेसिकली आई एम हैविंग टू ऑप्शंस विद मी, either to move ahead with this thing or with this thing। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको प्रायोरिटी देके चल रहा हूँ, इसको देखते हैं बाद में क्यों। ओके, इफ एवरीथिंग इज मतलब गोइंग टू बी इन ऑर्डर देन आई विल टेल यू कि व्हाई इट वाज टेकन हियर। लुक, मान लो मैंने थीटा की वैल्यू को यहाँ पे 37.5 फिल कर दिया। अगर मैं थीटा की वैल्यू को यहाँ पे 37.5 फिल किया तो इसका डबल क्या आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दैट विल बिकम माइनस ऑफ 1 माइनस cos 75 अपॉन sin 75। देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए तो यहाँ पे अगला काम क्या है, मेरे पास यहाँ पर cos 75 क्या होता है, sin 15 के इक्वल, और sin 75 क्या होता है, cos 15 के इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो cos sin में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी को डाउट है, देखो आई कैन राइट cos 75 इक्वल टू cos 90 माइनस 15 and cos 90 minus theta is nothing but sin theta। तो I'll be getting this value there। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, sin 15 आ जाएगी। श्योर, जब ये काम आपका हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आगे माइनस साइन है बच्चे, बी केयरफुल, ठीक है। अब sin 15 की वैल्यू क्या है, sin 15 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है। ये देखो, ये जैसे sin 15 था, sin 15 की वैल्यू क्या थी, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। एंड cos 15 की वैल्यू क्या है, ये cos 15 ये ऊपर पड़ा है, ये देखो ये cos 15। तो यहाँ पे cos 15 की वैल्यू क्या है, √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को यूज कर लिया। तो इट इज सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन द वन आई वाज गेटिंग हियर, कुछ वैसे तो बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन, ये क्या बनेगा 2 √2, एलसीएम लेके चलेंगे, 2 √2 चेंज द साइन, माइनस √3 माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस। ओके, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, फर्दर 2 √2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 प्लस 1। एंड नाउ आई हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो अगर मैंने यहाँ पे रेशनलाइज किया, यहाँ पे क्या आएगा, √3 माइनस 1, यहाँ पे भी क्या आएगा, √3 माइनस 1। तो लेट इट बी सिंप्लीफाइड। तो अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट बी चेक। नाउ लिसन, √3 से मल्टीप्लाई किया 2 √6, √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया -3, देन √3 इंटू 1 √3, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ 2 √2, यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, -1 इंटू 1 -1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। अब देखना इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ऑफ
ये 2√6 हैज बीन केप्ट एज सच, -3 -1 -4, देन √3 + √3 2√3 एंड देन माइनस ऑफ यहाँ पे क्या गया 2√2 अपॉन यहाँ पे क्या है 2। तो यू नीड टू कंसिडर 2 एज द कॉमन टर्म फ्रॉम हियर एंड दैट विल गेट कैंसल। तो मैंने 2 को कॉमन निकाल के यहाँ पे कैंसिल कर दिया एंड अल्टीमेटली अब आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस यहाँ पे 2 माइनस ऑफ √3 माइनस √6। तो डेट इज द कंप्लीट वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट व्हेन आई एम हैविंग टेंजेंट 142.5। तो मैंने ये फॉर्मूला इसलिए इंप्लीमेंट किया ताकि जो आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में बल्कि मैटर या बल्कि क्वांटिटी में टर्म्स यहाँ पे आ जाए, मतलब ज़्यादा टर्म्स यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएं, ताकि रैशनलाइज करते वक्त तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो वहाँ पे। अगर मैं यही यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा के चलता तो मेरे को रैशनलाइजेशन करते वक्त ज़्यादा टर्म्स मिली थी, क्लियर है। वहाँ पे ऊपर 2 टर्म होती, नीचे अगर मैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू चलता तो वहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म आनी थी, डिनोमिनेटर में 3 टर्म, तो उनका रैशनलाइजेशन आपका बाद में डिफिकल्ट हो जाता, जबकि बिगिनिंग का एफर्ट दोनों जगह पे सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है उसको ज़्यादा हेल्दियर रखा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, वहाँ पे कम टर्म रखी है ताकि मेरे को बाद में अगर रैशनलाइज करना पड़ता है तो मेरा वहाँ पे कैलकुलेशन वर्क कंपैरेटिवली कम हो जाए। तो डेट इज लॉजिकली चेन हियर, ओके, यू नीड टू जनरेट। आपको इस तरीके से यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जिसको आपको फॉलो अप करके चलना है, आपको यहाँ पे वर्कआउट करके चलना है। तो डेट इज नाउ वैल्यू ऑफ टेंजेंट 142.5, ओके। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं बच्चे, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे ऐसे आएगी। नाउ देयर आर फ्यू मोर वैल्यूज लेफ्ट, ओके, विच कैन बी डन वेरी इजीली। नाउ मेरे को लगता है कि इसमें अब कुछ डिफिकल्टी वाला काम नहीं रहा है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 3π/8। अब आपको पता है जो sin थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है, √1 - cos 2θ/2। ये हम फॉर्मूला कई बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जो हमारे पास प्रीवियस आज हमने यहाँ पे सम किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होती है sin थीटा। अब ये वैल्यू क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये एंगल एक्यूट है कि नहीं, इसको आपने चेक करना है। ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 3 × 180/8, वी नीड टू चेक, ठीक है, कि क्या ये एंगल आपके पास यहाँ पे एक्यूट एंगल है। पहले तो ये कंफर्म कर लें अपना जब ये काम करना है, अदरवाइज यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे। अगर मैं इसको सोल्व किया 4 के साथ, 4 2 यहाँ पे 45, अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 2 2 4, ओके। तो 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास लेस देन 70 डिग्री है, मतलब ये मेरे पास यहाँ पे एक एक्यूट एंगल है। तो बिकॉज दिस इज एक्यूट एंगल, तो डेट इज व्हाई आई कैन टेक sin थीटा वैल्यू इक्वल टू दिस वन। ये ऐसा क्यों होता है, 1 - cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 और 2 कैंसिल, वापस अपने आप आपस में इक्वल ये आ जाएंगे। अब ये काम करने के बाद आप एक काम करो, आप यहाँ पे थीटा को 3π/8 फिल कर दो। तो अगर मैं थीटा को यहाँ पे 3π/8 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा sin 3π/8, यहाँ पे क्या आएगा 1 - cos ऑफ 3π/8 का डबल क्या आएगा 3π/4। ये तो खत्म हो गया। अब 3π/4 का मतलब क्या है, व्हाट इज योर cos 3π/4, मतलब 45 × 3 135। तो 135 को मैं चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 180 - 45, and what is cos 180 - theta minus of cos theta, and then what is the value of cos 45 1/√2। बच्चे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, डन, खत्म हो गया काम आपका। यही वैल्यू आपने यहाँ पे निकालनी थी अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, और तो कुछ काम नहीं है इसमें। फाइन, एंड देन द फाइनल वन फॉर टुडे, लाइक यू आर गिवन हियर, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको वैल्यू दिया गया है sin 5π/24। ये आपको दिया गया sin 5π/24। पहले 5π/24 का मतलब क्या है, पहले इसको देखते हैं। जनरली बच्चों को एंगल कई बार ना कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो इसको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ पे इसको ना पाई को, जो पाई रेडियन है उसको 180 डिग्री में कन्वर्ट करो, एंड देन चेक करो कि उसका वैल्यू एक्चुअल में क्या है। अगर मैं इसको सोल्व किया यहाँ पे 4 के साथ हम डिवाइड करके देख लेते हैं, या 6 के साथ, 6 4 24, 6 3 ये आ गया, ओके। अगर मैं 2 के साथ किया तो यहाँ पे क्या आएगा 15, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आया 15 5, यहाँ पे क्या गया 75.2 आ गया। देखा जाए तो ये जो एंगल है वो मेरे पास यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया 5 × 180.24। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करके चलता हूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यू आती है ये 75.2 आ रही है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ अगर मैं इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर लूँ, सोच के देखो, ये डन नाउ। अगेन अगर मैं यहाँ पे sin 5π/24 की बात करता हूँ तो डेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 - cos
5 पाई बाई 24 का मतलब यहाँ पे इसका डबल हो गया, तो ये क्या आएगा 5 पाई बाई 12 अपॉन क्या आ गया 2। 5 पाई बाई 12 का मतलब है 75, क्योंकि अगर ये 75 बाई 2 है, अगर 5 पाई बाई 24 75 अपॉन 2 के इक्वल है, तो इसका डबल 5 पाई बाई 12 75 के इक्वल होगा, 75 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे cos 75 अपॉन 2, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 75? cos 75 को निकालने के लिए नाउ cos 75 इज नथिंग बट sin 15, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 15? ये पढ़ा है sin 15 आपका, ये रहा √3 माइनस 1.2 √2, वही वैल्यूज बार बार आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 अपॉन 2, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। तो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या बनेगा 2 √2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 4 √2, तो डेट इज द वैल्यू बच्चे जहाँ से रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने पहले जो है प्रीवियस प्रॉब्लम्स में रैशनलाइज किया था। तो इस मॉड्यूल में सिर्फ हम यहाँ पे यही वैल्यूज को लर्न करना सीख रहे हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, बट डेफिनेटली बच्चे आपको इसमें रिटर्न में फिर वही बात हो रही है। ओके, जब से मैं ट्रिग्नोमेट्री की बिगनिंग की किसी भी टॉपिक की, मैं आपको कह रहा हूँ कि रिटर्न में मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, एंड दिस टॉपिक इज नो लॉन्गर, इवन इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, द सेम थिंग सेम वर्डिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसको अपना अच्छे तरीके से करके चलें। थैंक यू।